दुनिया के ऐसे हिस्से जहां तक आज भी हम इंसान नहीं पहुंच पाए हैं और इस वजह से ये हिस्से इंसानी चहल पहल से दूर हैं। ऐसे में इन हिस्सों पर एलियंस द्वारा अपना ठिकाना बना लेने वाली बातों पर यकीन करना कोई नामुमकिन बात नहीं होगी, वो भी तब जब इन जगहों पर यूएफओ जैसी चीजों के निशान देखे जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका के ऐसे हिस्से की जहां पर साल 2016 में एक इंसान ने गुफा की तरह दिखने वाला एक होल खोजा। बाहर से देखने में ये होल किसी सीक्रेट बेस की एंट्रेंस जैसा दिख रहा था। हालांकि अंटार्कटिका की इस जगह को हम इंसान अब तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में इस होल के बारे में यूएफओ की जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि ये होल किसी एलियन बेस का एंट्रेंस जरूर हो सकता है, क्योंकि इसे बाहर से देखने से भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये आसमान से आने वाली यूएफओ के अंदर जाने के लिए बनाया गया है। अगर आप चाहें तो इसको गूगल अर्थ पर भी देख सकते हैं, जिसमें गूगल आपको अंटार्कटिका के नॉर्दर्न पार्ट में लेकर जाएगा। जिसमें गूगल अर्थ पर आपको अंटार्कटिका के नॉर्दर्न पार्ट में देखने पर ऐसा लगेगा कि वहां पर एक डार्क ब्लैक कलर की डिस्क पहाड़ों और बर्फ के बीच दबी हुई है। असल में 10 अक्टूबर साल 2020 में मिस्टर MBB333 नाम के एक यूट्यूब चैनल पर चलने वाली इस वीडियो में बर्फ के नीचे दबी हुई इस डिस्क को एक एलियन यूएफओ बताया गया, जो लगभग 60 फीट डायमीटर की थी। इस वीडियो में ये डिस्क आधी बर्फ के बाहर तो आधी बर्फ के अंदर दबी हुई दिखाई गई है। वहीं नीचे की तरफ देखने पर आपको इस डिस्क की परछाई भी नजर आएगी। अब यहाँ पर लोगों के सवाल ये उठ रहे थे कि क्या ये कोई यूएफओ है जो अंटार्कटिका के इस हिस्से पर किसी टाइम पर क्रैश होने से गिर पड़ा था। अगर आप गूगल अर्थ पर साउथ जॉर्जिया के अंटार्कटिका आइलैंड को देखेंगे तो ये आइलैंड आपको बर्फ से ढका हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पूरे साल स्नोफॉल होती रहती है, जिस वजह से ये हर वक्त बर्फ से ढका रहता है। इसके साथ ही आपको ये पिक्चर भी दिखाई देगी जो साल 2018 में देखी गई थी। इस पिक्चर को गौर से देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बर्फ के इस मैदान में किसी भारी चीज को खींचा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये निशान आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलेंगे और इस लाइन के खत्म होने पर आपको एक अजीबोगरीब स्नो स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा। इन फोटोज को देखकर कई वैज्ञानिक इसे एलियंस की यूएफओ क्राफ्ट के निशान कहते हैं। अब आप नासा की वेबसाइट पर मौजूद इस फोटो पर नजर डालिए। ये एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट था जिसे साल 2017 में नासा ने स्पेस में डिटेक्ट किया था, जिसे ओमुआमुआ नाम दिया गया था। ओमुआमुआ को देखने के बाद यह आपको साउथ जॉर्जिया में पाए गए उस अजीबोगरीब स्नो स्ट्रक्चर की याद आई कि आपको इन दोनों ही मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट में कुछ समानताएं नजर आ रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ओमुआमुआ पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने इसे एक एलियन क्राफ्ट माना है। हालांकि जब शुरू में इसे देखा गया था तब इसे एक एस्ट्रॉइड माना गया था, लेकिन इसकी स्पीड और इसके शेप को देखते हुए नासा ने बाद में इसे एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मान लिया था। और इस दौरान अंटार्कटिका के इस हिस्से पर मौजूद स्नो पर भी कुछ अजीबोगरीब निशान देखने को मिले थे, जिन्हें देखकर कोई भी इसे नेचुरल नहीं कह सकता है। 19 अक्टूबर 2017 में स्पेस में देखा गया ये ऑब्जेक्ट लगातार सूरज से दूर जा रहा था, जो कि हमारी पृथ्वी से 3.3 करोड़ किलोमीटर दूर था। और वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट लगभग 40 दिन पहले यानी कि 9 सितंबर 2017 में सूरज के सबसे ज्यादा करीब से गुजरा था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सूरज के करीब से गुजरते समय इसे हमारी पृथ्वी पर किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। केवल इसे यहाँ से जाते हुए देखा गया था। वो भी तब देखा गया था जब यह हमारी धरती के करीब से गुजरा था। ऐसे में यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कभी हमारे सूरज के करीब से गुजरा ही नहीं हो और उसने हमारी पृथ्वी के अंटार्कटिका से टेक ऑफ किया हो। हालांकि ये सिर्फ अंदाजा है, पर असलियत में इसका सही जवाब फिलहाल अभी किसी के पास नहीं है। शायद आपको पता हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने पर अमेरिका ने अंटार्कटिका पर एक बहुत ही बड़ा एक्सपीडिशन भेजा था, जो अब तक का सबसे बड़ा एक्सपीडिशन माना जाता है, जिसमें अंटार्कटिका पर 13 शिप्स, 23 एयरक्राफ्ट और 4700 मिलिट्री कैंडिडेट्स भी पहुंचाए गए थे। और इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे थे एडमिरल रिचर्ड बायर्ड अमेरिकन हिस्ट्री के महान पोलर एक्सप्लोरर होने के साथ साथ एक जाने माने पायलट भी थे। रिचर्ड की लीडरशिप में भेजे गए इस एक्सपीडिशन को उस टाइम अमेरिका ने मिशन हाई जंप नाम दिया था। अमेरिका द्वारा इस एक्सपीडिशन को अंटार्कटिका में भेजने का मेन मकसद न केवल अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करना था, बल्कि वहां मौजूद मिस्ट्री बेसिस को भी ढूंढ निकालना था। इसके अलावा अमेरिका द्वारा इस मिशन हाई जंप को करने का एक और खास मकसद था, जिसमें उन्हें जर्मनी के तानाशाह हिटलर के यहाँ छुपे होने का शक था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के समय
जर्मनी के चांसलर और नाजी सेना के हेड एडोल्फ हिटलर द्वारा जब 30 अप्रैल 1945 के दिन खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया गया था। इसके बाद जर्मनी की इस वार में हार मान ली गई थी। लेकिन हिटलर की मौत तब काफी कंट्रोवर्शियल मानी गई थी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हिटलर के मरने की खबर आ चुकी थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग हिटलर के हमशक्ल थे। और इसी तरह 30 अप्रैल 1945 के दिन भी हिटलर की मौत की खबर को भी कई लोगों ने गलत माना था। इन लोगों का मानना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी का हारना तय हो गया था, तब हिटलर ने जर्मनी से भाग जाना ही बेहतर समझा। और तब हिटलर वहां से भागकर अंटार्कटिका में 1937 और 38 के बीच बनाए गए सीक्रेट नाजी बेस में जा छिपा था। और अमेरिका का मिशन हाई जंप हिटलर के इसी सीक्रेट मिलिट्री बेस को ढूंढने के लिए चलाया गया था। इस मिशन को लीड कर रहे बायर्ड को हिटलर तो नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को अंटार्कटिका के साउथ पोल के ऊपर उड़ाया, तब उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा। जी हाँ दोस्तों, एडमिरल की मौत के बाद उनके बेटे को उनकी एक खास डायरी मिली, जिसमें उन्होंने अपने अंटार्कटिका एक्सपीडिशन के बहुत ही खास अनुभव लिखे थे। एडमिरल रिचर्ड ने अपनी डायरी में बताया कि अंटार्कटिका के साउथ पोल में एक बहुत ही बड़ा होल मौजूद है, जो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। वो अपने एयरक्राफ्ट को जब उस होल के अंदर लेकर गए, तो वहां का नजारा उनके लिए काफी अलग था। उनके हिसाब से उस होल के अंदर लाखों की संख्या में पेड़ पौधे और हरियाली मौजूद थी। इसके आगे जाने पर उन्हें क्रिस्टल मेडेड सिटी भी नजर आई, जहां उनकी मुलाकात एक इंसान से हुई, जिसको उन्होंने अपनी डायरी में मास्टर नाम दिया था। मास्टर ने उन्हें बताया कि इस शहर के लोग धरती पर हो रहे न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से काफी परेशान हैं और अब इंसानों को इनका इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। अब दोस्तों, जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जरा आप गौर से सुनिएगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आंगन में बाण स्तंभ बना हुआ है, जिसके ऊपर हमारी दुनिया का एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि पुराने समय के लोगों को हमारी पृथ्वी के सही शेप के बारे में जानकारी थी। इसी स्ट्रक्चर में समुद्र की तरफ इशारा करता हुआ एक एरो बना है, और अगर हम इस एरो की सीध में चलेंगे तो जाएंगे हम सीधे अंटार्कटिका। अब इस स्ट्रक्चर पे ऐसा क्यों बना हुआ है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो साफ है कि अंटार्कटिका में ऐसा कुछ जरूर है जिसकी ओर ये इशारा कर रहा है। अब अगर बात करें बोयश मैप की, जिसे फिलिप बोयश ने 1737 में पब्लिश किया था, इस मैप में अंटार्कटिका को बिना बर्फ के प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा बात करें द गार्जियन में पब्लिश किए गए एक आर्टिकल की, तो इसमें बताया गया है कि आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका एक हरा भरा कॉन्टिनेंट था, जिसका टेम्परेचर आज दुनिया के टॉपिकल रीजन में मौजूद टेम्परेचर के बराबर होता था। दूसरे सोर्सेज ये बताते हैं कि किसी समय में अंटार्कटिका आज के अमेज़न जंगल की तरह एक रेन फॉरेस्ट था। और इसी तरह नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के हिसाब से कभी अंटार्कटिका में वाइल्ड फायर होने की बात कही गई है। हाल फिलहाल कुछ साल पहले अक्टूबर 2021 में अंटार्कटिका के जेम्स रोज आइलैंड से 7.5 करोड़ साल पुराना चारकोल का एक टुकड़ा मिला था, जो इस बात की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा था कि कभी अंटार्कटिका में घने जंगल मौजूद रहे थे, जिनमें वाइल्ड फायर भी लगा करती थी। वहीं जर्मनी के फेमस मरीन जियोलॉजिस्ट जोहान फिलिप गैलेक्स का मानना है कि अंटार्कटिका में जमी बर्फ के नीचे देखने पर शायद हमें वहां किसी समय में जिंदा रह चुके डायनासोर के फॉसिल्स भी मिल सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अंटार्कटिका के अंदर न केवल हमारे प्राचीन इतिहास के सबूत दफन है, बल्कि दुनिया का यह हिस्सा शायद एलियंस की भी नजर में आ चुका है। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो पसंद आने पर इसे आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।